Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Hey guys, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैंने म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद इक्विटीज़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं मैंने ओपन करके रखा है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको धन के एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। लाइक अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और अभी आप सोच रहे हो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हमारे अंडर एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। बेनिफिट आपको ये होगा कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके स्टॉक के जो सेटअप मैं शेयर करता हूँ उसको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, धन के ऐप में आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखने को मिल जाएगा। और इस म्यूचुअल फंड्स पे देखिए, आपको जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाता है। जैसे कि हाई रिटर्न्स लिखा है। अब देखो, हाई रिटर्न्स लिखा है मतलब आपको हाई रिटर्न देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लिखने के लिए तो लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कौन से टाइम पे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हो और कौन से स्कीम को सिलेक्ट करते हो, और आपका जो कितना कैपिटल है, मतलब जो SIP वगैरह आप करते हो तो उसके हिसाब से कितना कौन सा प्लान लेना चाहिए, उसको बहुत मैटर करता है। तो देखो, अगर म्यूचुअल फंड्स अभी हर किसी को उतना नॉलेज नहीं है, मतलब अगर उसको नॉलेज लेना है तो म्यूचुअल फंड्स का एक पूरा बुक आता है जो कि NSE की तरफ से आता है। आप उसको कहीं से भी उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बट उसको पढ़ के भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई है। अगर आपने कहीं पे म्यूचुअल फंड्स का ऐड सुना होगा जिसमें कि लिखा रहता है कि म्यूचुअल फंड इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब मार्केट रिस्क ये होता है कि कहीं पर अगर मार्केट हमें डाउन नज़र आता है, मार्केट डाउन जाता है तो उसके साथ इक्विटी भी डाउन जाता है, पोर्टफोलियो डाउन जाता है इक्विटी का। अब म्यूचुअल फंड्स भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो म्यूचुअल फंड भी नीचे ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो हमें इस चीज़ को ये चीज़ लेना है कि इक्विटी पे अगर हम लोग पैसा बना पा रहे हैं, मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करके अगर हम लोग पैसा बना पा रहे हैं, तो यही चीज़ हम म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं। तो देखो, म्यूचुअल फंड में भी आपको शेयर्स की तरह कुछ होती है, वहाँ पे आपको अलर्ट किया जाता है। जैसे इक्विटी में अगर आप वहाँ पे शेयर्स अलर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको होल्डिंग पे देखने को मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स भी कुछ उसी की तरह ही काम करता है। बट यही चीज़ मैं आपको और डिटेल में आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। जिनके पास टाइम नहीं होता है, रोज़ मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हैं, वो उसके लिए उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है म्यूचुअल फंड। बट जो लोग थोड़ा सा भी टाइम निकाल सकते हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि सैटरडे संडे भी आप टाइम निकाल सकते हो, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है कि इक्विटी पे ही आप अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाओ। बट जिनके लिए सैटरडे संडे भी टाइम नहीं है, वो हमेशा काम करते रहते हैं और पैसे आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, बट आपको थोड़ा सा जो FD होती है आजकल तो 7-8% मिलता है पर एनम, बट आपको उससे ज़्यादा अगर रिटर्न देखने चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड्स के लिए भी प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाला है। देखो, 1 by 1 करके चेक करते हैं। देखो, हाई रिटर्न लिखा है, उसके बाद फाइंड बाय 5 ईयर परफॉर्मेंस, मतलब जो लास्ट 5 ईयर के परफॉर्मेंस होते हैं यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इंडेक्स फंड, यानी कि आप मार्केट के साथ जो भी ग्रो कर सकते हो, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है आप उसको देख सकते हो। बट देखो, इसको चेक करने के लिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, आप थोड़ा सा इसको समझो। हाई रिटर्न्स पे हम लोग सबसे पहले जाते हैं। हाई रिटर्न्स पे आप देख सकते हो, ये जो है अलग अलग प्रोग्राम है, ठीक है। अभी हम लोग लार्ज कैप का देख रहे हैं। अगर आपको स्मॉल कैप, मिड कैप देखना है तो आप इसको एज इट इज़ सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें कि यहाँ पे जो स्कीम देख रहे हो आप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट, अगर आप इसको चूज़ करते हो तो मिनिमम आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 5 ईयर्स का रिटर्न आप देख सकते हो, 309% रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एक प्रोग्राम है, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक मतलब ऐसा स्कीम है, इसके अंदर आपको अलग अलग इक्विटी के नाम देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे ओवरव्यू ये देख पा रहे हो, जिसमें कि 5 साल का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है।
आउट परफॉर्म में अगर आप देखोगे तो ये देखो BSE हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है कि कौन से हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है। ठीक है, ये था 1 साल के बेसिस पे। 1 साल पे अगर आप देखोगे इसने 54% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। अगर सेम चीज़ अगर हम बात करें जैसे कि अगर होल्डिंग्स पे अगर आप देखना चाहते हो तो होल्डिंग्स पे आप ये देख सकते हो, ये जो है रेडिको, BSE, लेमन ट्री, आप देख रहे हो लेमन ट्री मैंने आपका जो है सजेस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे, वो चीज़ है। लेमन ट्री हो गया, रेडगन हो गया, और क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण ज्योति लैब, और KEI इंडस्ट्रीज़ और कैनिस, आपको बहुत सारे मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे स्टॉक के नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके जो भी आपको लगता है कि हाँ ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा नहीं है, तो आप इसको सिलेक्ट करके आप देख सकते हो ये स्टॉक का यहाँ पे नाम आ जाता है। ठीक है, उसका इसका पूरा डिटेल आप देख सकते हो, आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो हीरो मोटोकॉर्प का भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको सिंपली इसको टैप करोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखिए, ठीक है, चार्ट वर्ड सब कुछ यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो हम लोग वापस में आते हैं यहाँ पे, और अगर आप कुछ इस तरीके से देखना है कि और क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो निप्पॉन स्मॉल कैप डायरेक्ट हो गया, स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ हो गया, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट हो गया, तो आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्कीम है, बहुत सारे, मतलब आप इतने सारे स्कीम है, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं, ये कुछ फंड मैनेजर वगैरह आपका जो चीज़ें हैं वो हैंडल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो फंड मैनेजर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का जो प्रोग्राम है ना, वो टोटल ये 3 जन मिला के, ये 3 जन क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, मार्केट का रिसर्च करते हैं, स्टॉक का रिसर्च करते हैं। आपने अगर देखा होगा फंडामेंटल रिसर्च जो चीज़ें होती है वो देखते हैं, बैलेंस शीट कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होता है, वो सब कुछ ये 3 जन मिलके करते हैं। और ऐसा नहीं कि पर्सनल करते हैं, इन लोगों ने भी कुछ लोगों को हायर किया होगा, जैसे कि उनको कहा गया कि आप इसका जो कंपनी का है पूरा टोटल ओवरऑल आप देखो कि किस तरीके से क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ इनके पास जब रिपोर्ट आ जाता है ना, तो उस बेसिस पे यहाँ पे ये प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया होता है। ठीक है, और ये प्रोग्राम बना के आपके पास आपको बोल देते हैं कि भाई देखो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट इतना किया होता 5 साल में, आपका 5 साल में आपका 4 लाख बन जाता। ठीक है, और अगर आप मंथली SIP करते 10,000 करके 5 साल के लिए, तो आपका 18 लाख बन जाता। तो कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेटर करके जो प्रेडिक्शन होता है वो आपको दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब देखो मेन चीज़ हो गया, इसमें जो चीज़ें होती है, हालांकि हमें उतना डाउनफॉल कभी देखने को नहीं मिलता है, बट देखो आप अपना पैसा, ठीक है, अपना पैसा ये जो फंड मैनेजर होते हैं इनके भरोसे आप दे रहे हो, क्योंकि ये फंड मैनेजर को कितना नॉलेज है कितना नहीं है हमें नहीं पता, बट आप अपना पैसा को इनको दे रहे हो कि भाई आप लो इतना पैसा, आपको जहाँ पे लगाना है उसमें आप लगा सकते हो, जिस तरीके से आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है उस तरीके रिटर्न देख सकते हो, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें ये लोग आपके साथ ये चीज़ शेयर करेंगे। लेकिन कभी अगर आपका पैसा फंस के रह गया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे होल्डिंग्स पे दिखाया, तो यहाँ पे आपको जो टॉप स्टॉक्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मान लो आपका किसी स्टॉक में होल्डिंग्स पैसा रुक गया, तो फिर आप क्या है ना, इनका गला नहीं पकड़ सकते हो। किनका गला मैं बोल रहा हूँ, मैं इनका गला की बात कर रहा हूँ कि ये जो फंड मैनेजर है इनका गला नहीं पकड़ सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ पहले से सिग्नेचर करवाया जाएगा कि हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये सब इतने लफड़ेबाज मतलब चीज़ें होती है, बट लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे बहुत सेफ़ रहता है। सेफ़ कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं ऐसा बोलने जाऊँ तो अगर आपने देखा होगा कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, ये सब लोग भी अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इनके पास अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा इक्विटी का, तो क्या गारंटी है कि ये आपका पोर्टफोलियो रेड नहीं होने देंगे, यानी कि लॉस नहीं होने देंगे। वो भी आपको कहीं ना कहीं एक टिप्स देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, आपको आइडियाज़ देते हैं, आप उनके बेसिस पे कर लेते हो। ठीक है, तो उस बेसिस पे उनको भी भाई लॉस होता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देखेंगे वो तो क्लाइंट का पैसा है। अब रिसर्च एनालिस्ट भी ऐसा है कि आप जो क्लाइंट को टिप्स दोगे आप खुद वहाँ पे पोजीशन नहीं बना सकते हो, लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं इंटरनली किसी रिलेटिव के खाते में पोजीशन बनाए होते हैं, लाइक डीमैट अकाउंट में पोजीशन बन चुका होता है, उसके बाद आपको सजेस्ट करते हैं। तो ये बहुत क्या कहूँगा, तो डीप हम लोग उतना जाएंगे नहीं, क्योंकि ये जितना डीप जाएंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मेन चीज़ वही होता है कि देखो, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इक्विटीज़ में करो और ऐसा देखो कि वो प्राइस एक्शन अच्छा काम कर रहा हो, ठीक है। मेरे वीडियोस में आप देखोगे तो वहाँ पे स्टॉक के रिगार्डिंग जो भी मैं चीज़ें शेयर करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हाल फिलहाल में मैं सोलारा का बैक टू बैक अपडेट दे रहा हूँ कि भाई देखो इतना मूव इतना मूव इतना मूव आया। अगर इतना मूव आ रहा है तो भाई म्यूचुअल फंड में तो आना चाहिए किसी किसी स्टॉक्स पे, है ना। तो प्रॉब्लम वही होता है कि अगर आप मार्केट को टाइम दोगे, मार्केट का प्राइजेक्शन देखोगे, सीखोगे कि किस तरीके से काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट हाँ, अगर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सोच लो आपको कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, जैसे कि आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा है कि आप उस पैसे को संभाल नहीं सकते हो, तो आप डाल सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। बट अगेन, ये जो प्रोग्राम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट जो भी प्रोग्राम इन लोगों ने मेंशन किया होता है, उस प्रोग्राम को पहले अच्छे से देख लो, समझ लो कि उस प्रोग्राम पे क्या क्या स्टॉक्स एडेड हैं, ठीक है। बाद में ये ना हो जाए कि कुछ ऐसे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है, उन स्टॉक्स को आप बाय करके बैठ जाओ और जब वहाँ पे प्राइस नीचे आएगा तो आपका पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड्स का वो रेड हो जाए। तो उस चीज़ को बड़ा ध्यान दे के रखिएगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखने के लिए जो इन लोग लिखते हैं क्वांट स्मॉल कैप कि ऐसा रिटर्न वैसा रिटर्न आएगा, वो सब लिखने के लिए कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। डेटा को मैनिपुलेट इजीली किया जा सकता है, बट वही होता है कि आप मार्केट को, प्राइस एक्शन को समझो, फिर आप इन्वेस्ट करो, चाहे वो इक्विटीज़ हो गया या म्यूचुअल फंड्स हो गया। आई होप मेरे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग। कुछ अगर क्वेरी है, डाउट है म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। बट एक चीज़ मैं कहूँगा, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान दे के क्वेश्चन करना, पूछना, सब कुछ पूछना आपके मन में जो भी है, क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं एमफी का, बट उन लोग के पास भी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि उनको मार्केट का नहीं पता है। उनको जो चीज़ पढ़ाया जाता है रटा हुआ तोते की तरह आपको भी बोलेंगे, बट उनको मार्केट का नॉलेज नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें मार्केट की नॉलेज की, तो जिसके पास मार्केट की नॉलेज है वो कभी ज़िंदगी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और मैंने कहा ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो इन्वेस्ट करेगा। बट अगर पैसा लिमिटेड है, आपको पता है कि मेरा पैसा इससे आगे बढ़ने वाला है नहीं, बट मुझे इसी पैसा को इन्वेस्ट करके डबल ट्रिपल जितना करना है, तो उस हिसाब से वो इक्विटी ही चूज़ करेगा जिसको मार्केट का नॉलेज है। तो इस चीज़ को बड़ा डीपली सोचना समझना, उसके बाद इस म्यूचुअल फंड वाले चीज़ों पे आना, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उनका पैसा फंस के रह जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को जिनको इन्होंने पैसा जो बोला है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वहाँ पे इन्वेस्ट करो, वो तो खुद लॉस में है, बट क्लाइंट भी लॉस में ही है। तो मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा पसंद नहीं है सारी चीज़ें। तो मैंने आपको अपना जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी आप इसको भी जो है ट्राई कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ठीक है। और मैं तो आप लोगों के साथ स्टॉक के जो एनालिसिस है वो तो मैं शेयर करता ही हूँ। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे। बाय।